देकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करना है। याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपकी ओर से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे। आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी ने हुमायूं कबीर साहब की पार्टी से अलायंस किया है और हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब किया जाए। और हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार बंगाल का मुस्लिम अक़लियत एक तब्दीली लेकर आएगा। और हम यहाँ पर आपके दरमियान में इसलिए आए हैं कि आपको नेता बनाया जाए, आपको लीडर बनाया जाए, ताकि आप अपने मुक़द्दर के फैसले कर सकें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में बरसों से हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया मुस्लिम अक़लियत ने, कभी हमने लेफ्ट पार्टीज को वोट दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज को वोट दिया, और पिछले 15 साल से हम टीएमसी को अपना वोट दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं कि आप आराम से इस बात को सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया तो क्या हमारा कोई फायदा हुआ? क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिली? क्या यहाँ से मुर्शिदाबाद से पलायन खत्म हुआ? फिर हमने लेफ्ट पार्टीज का साथ दिया। बताइए, बंगाल के मुस्लिम मेजॉरिटी का क्या फायदा हुआ? क्या हमारे जिंदगी के हालात बदल गए? क्या हमको गवर्नमेंट में नौकरी मिली? नहीं मिला। फिर आपने टीएमसी को वोट दिया 15 साल से। बताइए, टीएमसी ने जमीन पर ऐसी कौन सी तब्दीली पैदा की जिससे मुस्लिम अक़लियत को फायदा हो सके? आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है। हम सिर्फ वोट डालने वाली एक मशीन हमको बना दिया गया। हम दूसरों को वोट डालते आए हैं। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है कि आप 50 साल से दूसरों को वोट देते आए, अब की बार आपको हुमायूं कबीर को वोट देकर अपने भाई को, अपने बेटे को कामयाब करना है। याद रखिए, लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपकी ओर से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। अगर आप इतिहाद को मजबूत करके अपने के कोड का इस्तेमाल एजेयूपी के सीटी के निशान पर और एमआईएम पार्टी के बटन के निशान पर बटन दबाएंगे, ये कामयाबी हुमायूं कबीर की नहीं होगी, ये कामयाबी गरीब लोगों की होगी जो बरसों से तरस रहे हैं अपनी एक आवाज के लिए। जो लोग आज हमको गाली देते हैं, टीएमसी बोलती है कि वोट काटने को आए। ममता बनर्जी जब गुजरात चल रहा था, जब वहां पर मासूम लोगों को मारा जा रहा था, जब वहां पर 50,000 लोग 8-8 महीने कैंप में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तब आप अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ पकड़कर साथ चल रहे थे। जब आपको उनकी तकलीफ याद नहीं आई। 2005 में यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर
डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम आवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर किसी भाई पर आपको भरोसा करना है तो ओवैसी पर करिए और मेरे भाई वाइन कबीर पर करिए। ये ममता और मोदी की सदी हो चुकी है। ये दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी राय यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर, ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, न कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाए और मोदी के खौफ से आपको आजाद हो